दोस्तों, ये लड़की नॉर्थ कोरिया के चंद खुशकिस्मत लोगों में से है जो अपनी मां के साथ वहां से फरार होने में कामयाब रही। इसका नाम एवेलिन जियोंग है और अब ये सुकून से अमेरिका में रहती है। इसकी कहानी सुनकर हम सिर्फ अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र ही अदा कर सकते हैं कि हम नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं हुए। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इंसानों के साथ हैवानों जैसा सलूक किया जाता है और जो लोग यहाँ की असलियत के बारे में जानते हैं वो सिर्फ नॉर्थ कोरियंस के लिए दुआ ही कर सकते हैं। एवेलिन भी इसी मुल्क की शहरी थी और बड़ी मुश्किल से इसे इस अजाब से आज़ादी मिली। दोस्तों, ये कहानी है 2012 की, जब एवेलिन अपनी मां के साथ नॉर्थ कोरिया के शहर चियोंगजिंग में रहती थी। ये शहर चाइना नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर है और यहाँ के लोग अक्सर इस बात का फ़ायदा उठाते हुए चाइना भागने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की तानाशाही चलती है, जहाँ किम फैमिली पिछले 80 साल से नॉर्थ कोरियंस पर जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद पर हुकूमत करती आई है। ये लोग इतने जालिम हैं कि छोटी छोटी सी बातों पर अपने लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं। दुनिया में इस वक्त अगर सबसे बड़ी कोई जेल है तो वो नॉर्थ कोरिया है, जहाँ के 2.5 करोड़ लोग पिछले 80 सालों से बाकी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। यहाँ का एक आम शहरी सारी जिंदगी सिर्फ यही सोचता रहता है कि किसी तरह कोई रास्ता मिले और वो यहाँ से फरार हो जाए। बस फर्क ये है कि एवेलिन अपनी मां के साथ नॉर्थ कोरिया से निकलने में कामयाब रही, जो दूसरे लोग नहीं हो पाते। लेकिन ये काम इन दोनों के लिए इतना आसान नहीं था। दोस्तों, एवेलिन की मां नॉर्थ कोरिया में एक छोटा सा बिजनेस करती थी। इस बिजनेस के खातिर इन दोनों माँ बेटी को मुख्तलिफ शहरों में सफर करना पड़ता था। 2008 में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इल ने पूरे मुल्क में इम्पोर्टेड गुड्स की सेल्स पर पाबंदी लगा दी। ये ऑर्डर पास होना ही था कि नॉर्थ कोरियन पुलिस हरकत में आ गई और जहाँ कहीं भी कोई इम्पोर्टेड गुड्स बेचता दिखाई देता उसे फौरन अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता, जिसके बाद पुलिस ऐसे दुकानदारों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाती थी। एवेलिन की मां भी इसी जुर्म में पकड़ी गई थी। एक दिन ये चाइना से आई सब्जियां चियोंगजिन की एक मार्केट में बेच रही थी कि पुलिस ने इसे पकड़ लिया और इन्हें 4 साल कैद में रखा। इस दौरान एवेलिन का बचपना बहुत गुर्बत में गुजरा, लेकिन इस बहादुर लड़की ने हिम्मत न हारी। 2012 में इसकी मां को रिहा कर दिया गया, लेकिन उसे जेल में इस कदर मारा गया था कि वो बेचारी कोई काम करने के लायक नहीं रही थी। इनके पास जिंदगी की जो बची हुई कमाई थी ये बस उसी पर गुजारा कर सकते थे। इन दोनों के लिए नॉर्थ कोरिया में रहना बहुत मुश्किल हो गया था और वहां से निकलना ही इनके हक में बेहतर था। एवेलिन की मां एक ज़हीन औरत थी जिसने अपनी समझदार प्लानिंग से नॉर्थ कोरियन बॉर्डर सिक्योरिटी को ऐसा बेवकूफ बनाया कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि ये दोनों नॉर्थ कोरिया से कब और कैसे फरार हुए। हुआ कुछ यूं कि ये दोनों बॉर्डर एरिया के करीब रहने के बायस इस इलाके के तमाम रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थे। जेल से रिहा होने के बाद एवेलिन की मां कई महीनों तक अपनी बेटी को लेकर बॉर्डर एरिया पर जाती रही। बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स एक माँ बेटी को हंसते खेलते देखकर इन पर ज्यादा सख्त विजिलेंस नहीं करते थे। इस वक्त एवेलिन 14 साल की हो गई थी और गुर्बत की वजह से इसे स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा। सुबह के वक्त ये दोनों फारिग होते थे और अक्सर बॉर्डर एरिया में खेलने जाते थे। इस दौरान एवेलिन की माँ बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ मिलना मिलाना करती रही और कुछ के साथ इसने अच्छी जान पहचान बना ली थी। वो गार्ड्स भी धीरे धीरे इसकी बेटी को प्यार करने लगे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एवेलिन की माँ बहुत शातिर औरत थी जो उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। इत्तेफाक की बात यह है कि ये सारी बातें किम जोंग उनके इल्म में नहीं थी, क्योंकि वो हाल ही में नॉर्थ कोरिया का लीडर बना था और चाइना के बॉर्डर पर कभी नहीं गया था। 2014 में जब सर्दियों का मौसम आया तो चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर मौजूद यालू रिवर पूरा फ्रीज हो गया। एवेलिन की मां को पता था कि अगर इसने इस मौके को गवा दिया तो फिर इसे पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। इत्तेफाक से वहां वही सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे थे जिनसे इनकी अच्छी जान पहचान थी। एवेलिन की मां ने इनमें से 2 को कुछ पैसे दिए और कहा कि वो अपने भाई यानी एवेलिन के मामू से मिलने चाइना जा रही हैं और रात 10 बजे तक वापस आ जाएंगी। इन बॉर्डर गार्ड्स ने उसकी बात पर अंधा भरोसा कर लिया, क्योंकि वो इस औरत को कई महीनों से जानते थे। इस वक्त यालू रिवर बर्फ बना हुआ था और इस पर से गुजरना बहुत आसान था। ये दोनों माँ बेटी 1 घंटे तक इस पर चलते रहे और रात 8 बजे के करीब चाइना के शहर डैंग डोंग पहुंच गए, जहां इन्होंने एक छोटे से घर में पनाह ली। एवेलिन की माँ को चाइनीज जबान पर उबूर हासिल था, इसलिए घर किराए पर लेने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद अमेरिका तक पहुंचने का सफर इनके लिए इतना मुश्किल न था। किम जोंग उन इन तमाम बातों से बिल्कुल बेखबर था। ये दोनों माँ बेटी पहले चाइना से थाईलैंड गए और फिर कुछ अरसे वहाँ नौकरी करके इसकी माँ ने इतना पैसा जमा कर लिया था कि ये लोग अमेरिका जा सकते थे। 2016 में अमेरिका लैंड करने के बाद इन्होंने वहाँ असाइलम के लिए अप्लाई किया और आज ये दोनों अमेरिका के सिटीजन्स बन चुके हैं। एवेलिन कुछ अरसे फोस्टर होम में इंग्लिश लैंग्वेज सीखती रही और फिर इसने बाकायदा अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहाँ ये नॉर्थ कोरिया की असलियत सारी दुनिया को बताती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जहन्नम है जहाँ के लोगों पर सारी दुनिया को सिर्फ तरस आता है, मगर पता नहीं अल्लाह ताला की क्या मसलियत है कि किम फैमिली अपने इबरतनाक अंजाम तक नहीं पहुँचती। शायद ये परवरदिगार की ढील है जिसे ये लोग आड़े हाथों ले रहे हैं, मगर खुदा ही जानता है कि ये लोग कब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।